कि शिक्षा में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा का फीस स्थिति था कि हम लोग एक साथ बैठ भी नहीं सकते थे, एक साथ कोई चर्चा कर नहीं सकते थे, एक साथ कोई भी काम कर नहीं सकते थे। उस समय गढ़वा जिला के डंडई देवी धाम कर्पूरी चौपाल के प्रांगण में राष्ट्रीय नई महासभा के तत्वाधान में डंडई कर्पूरी जयंती भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी जी का 101वीं जयंती धूमधाम से मनाया गया। वहीं समाज सेवी ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि हमें इनके कदमों चिन्हों पर चलने की जरूरत है। वहीं नई सभा के प्रखंड अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर ने कहा कि हमारा समाज अभी भी सोया हुआ है और हमें अभी जागने की जरूरत है, क्योंकि अभी नहीं जागेंगे तो अपना हक और अधिकार हम लोग नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हक अधिकार लेने के लिए समाज का जागना बहुत जरूरी है। हम लोग फीस देते थे स्कूल में, फीस के लिए पैसे उपलब्ध नहीं होते थे, तो अचानक हम लोग को खबर हुआ कि शिक्षा में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा का फीस माफ कर दिया। सारे बिहार में छात्रों ने बहुत ही जोरदार उनका स्वागत किया और उन्हें बहुत धन्यवाद दिया कि अब गरीब के बच्चे भी पढ़ पाएंगे, और नहीं तो गरीब के बच्चे पहले मैट्रिक पास नहीं करते थे और आगे की पढ़ाई में रुक जाती थी। तो शिक्षा का क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। साथ ही जब उन्होंने मैट्रिक पास किया तो उनके पिताजी बहुत खुशी के साथ गांव के जमींदारों के पास लिया गए, बोले कि मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया है। जमींदार को जो है बहुत बड़ा जलन हुआ, बोला गया तुम मैट्रिक पास फर्स्ट डिवीजन किया है, चलो मेरा पैर दबाओ। यह बात जो है उन्हें कांटों की तरह चुभा और 32 साल के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी संभाल ली। दोस्तों, कर्तव्य जो है सबसे महान होता है, इसलिए मैं चाहूंगा पूरे अपने समाज ही नहीं अन्य समाजों से भी कि शिक्षा जो है सर्वोपरि है। शिक्षा के अभाव में हम वंचित रह जाते हैं। थोड़े भी सोचने की बात है, बलि बकरी की दी जाती है, शेर को बलि नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि शेर बलवान होता है, शेर से वो डर जाता है, और बकरी जो है बलवान नहीं होता है, कमजोर होता है, उसे बलि दी जाती है। तो मैं आग्रह करता हूँ कि शिक्षा का कुंजी जो है बहुत बड़ा कुंजी है। आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और अपने बाल बच्चों को पढ़ने के लिए एक टाइम भोजन न करें, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। इसी चंद मिनटों के साथ मैं अपने को ध्यान देता हूँ, क्योंकि हमारे साथ बहुत से महानुभाव बहुत से प्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं। मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय कर्पूरी। तो भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, उस गौरव पल को पिछले साल हम लोगों ने लाइव देखा था। जब इनका कार्यक्रम चल रहा था, रोम रोम खड़ा हो जा रहा था। इनके कथनी और करनी का गाथा बड़े बड़े ज्ञाता और बड़े बड़े नेता, देश के सभी नेता लोग कर रहे थे। उस गाथा और कथा को सुन करके हमें भी लग रहा था कि यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और सबसे पहले मैं नाई समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इनका कार्यक्रम करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है बहुत ही अच्छा है। और वक्ताओं का लंबी कतार है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्पूरी ठाकुर। श्री कर्पूरी ठाकुर जी का नाम अंकित किया गया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर 101वीं जयंती के शुभ अवसर पर जयंती समारोह में उपस्थित मंच पर मंचासीन इस डंडई प्रखंड के उप प्रमुख के प्रतिनिधि रामाशीष प्रसाद जी, डंडई पश्चिमी बीडीसी के प्रतिनिधि बड़े भाई मिथिलेश प्रसाद जी, डंडई मुखिया के प्रतिनिधि गार्जियन अभिभावक आदरणीय महेश्वर
राम जी मंच पर उपस्थित रारो के हमारे बड़े भाई ईश्वरी ठाकुर जी, इस डंडई के ऊपर मुख के पूर्व के प्रतिनिधि भाई और मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण एवं इस संचालन की अध्यक्षता करे राष्ट्रीय नई महासभा के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय राम किशोर ठाकुर जी, मंच के संचालन कर रहे हमारे अभिभावक रणविजय सिंह जी और मंच पर तमाम यहाँ पर उपस्थित हमारे अभिभावक सभी पिता दुर्गा जी और नौजवान साथी, मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ साथियों। एक कहने और सुनने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा यह राज्य बिहार में जब एक साथ था और उसमें आप समझ सकते हैं कि जब परिसीमन नहीं हुआ था उस समय 321 विधानसभा हुआ करता था और उस समय का राजनीति और आज का परिवेश, राजनीति का परिवेश कितना अंतर हुआ होगा। और उस समय का स्थिति और आज की स्थिति में आप तुलना कर सकते हैं। आज सारे लोग एक जगह बैठ करके बैठता है, साथे खाना खाता है, साथे राजनीति की बात करता है, साथे कोई भी चर्चा हो, लेकिन एक साथ आज चर्चा करने के लिए एक साथ बैठता है लोग। लेकिन उस समय का वह स्थिति था कि हम लोग एक साथ बैठ भी नहीं सकते थे, एक साथ कोई चर्चा कर नहीं सकते थे, एक साथ कोई भी काम कर नहीं सकते थे उस समय। Like, share and subscribe. www.in